शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ या आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज़ के नोट्स बनाते हो, जैसे किसी भी चैप्टर्स का या किसी भी सब्जेक्ट्स का आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए। ठीक है, कि सिलेबस क्या डिमांड करता है। सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू होइए। उसके बाद जो आपका बुक है उसको एक बार आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जो बुक आपका जो भी चैप्टर्स हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़िए, सेकेंड बार पढ़िए। मेरे कहने का मतलब है कि आपको 3 टाइम अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज पहले आपको पता है कि चैप्टर क्या है या नहीं भी पता है, कॉपी पेन लेके बैठ गए और लिखना शुरू कर दिया, वैसा नहीं। आपको सबसे पहले 3 टाइम आपको अच्छे से बुक्स को फिनिश करना है। आप जब भी बुक पढ़िएगा ना, तो मेरा गारंटी है कि आपको हर वक्त लगेगा कि कुछ नया पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो आप बुक्स को अच्छे से पढ़िए और बार बार रिविजन कीजिए। उसके बाद आपका आता है नोट्स पे। तो नोट्स में क्या करना है कि आपको सब कुछ नहीं लिखना है। अगर आप सब कुछ लिखेंगे तो आपका डबल बुक हो जाएगा, वो समझिए बुक ही है, उसका जेरॉक्स कॉपी है। तो आप जब आप मैं यहाँ पे मेन लॉजिक क्या है, आपको जो मैं बोल रही हूँ आपको 3 टाइम 4 टाइम पढ़ना चाहिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप 2 बार भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि आप क्या कीजिए, चैप्टर्स को खोल लीजिए। ठीक है, और आप क्या कीजिए, बुलेट पॉइंट में आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आपका जो जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन पॉइंट है, आप पॉइंट में लिखना स्टार्ट कीजिए। और जो आप टॉपिक को आप समझ चुके हैं, आपको अच्छे से पता है, उसको आप उसमें मेंशन मत कीजिए। जो आप नहीं जानते हैं, जो आपको डिफिकल्ट लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, आप उसको उसमें मेंशन कीजिए नोट्स में। ठीक है, नोट्स का डिमांड करता है कि आप जब एग्जाम आपका नज़दीक आता है तो आप उसको बस एक बार गो थ्रू होइए, उसको पढ़िए। आपको पूरा चैप्टर समझ में आना चाहिए। नोट्स का यही यही मतलब ही होता है। नोट्स आप इसलिए ही बनाने लोग कहते हैं कि नोट्स क्या है। अब बुक में क्या होता है कि अगर आप बुक से ही हाईलाइट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम के टाइम में बहुत बर्डन हो जाता है। अगर आपका समझ मान लीजिए कि कल आपका एग्जाम है, ठीक है, अब आप इतना मोटा बुक लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए तो आपको बहुत बर्डन फील होगा। भले ही आपका सारा तैयारी हो चुका है, सारा प्रिपरेशन आपका है, फिनिश है, लेकिन फिर भी आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि नोट्स आपको बनाना चाहिए। तो मेरा यही है कि नोट्स आप बनाइए। हाँ, उसके बाद क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपका राइटिंग बहुत अच्छा हो, नीट एंड क्लीन हो। ऐसा नहीं है कि आप ही को पढ़ना है तो आप जैसे मन हो ऐसे लिख दिए, नहीं। जब भी आप नोट्स बनाएं तो आप अच्छे से एक्टिव होकर नोट्स बनाएं कि आपको नोट्स में क्या क्या मेंशन करना है। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट कीवर्ड यूज़ किया कीजिए कि आपको कैसे क्या नोट्स में यूज़ करना है, जिससे आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको पता है कि किसी भी चीज़ का नोट्स है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ कि क्या बोलूँ, कुछ भी अगर आप एग्जाम्पल देते हो टॉपिक का, ठीक है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर जो है बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पे ये पाया जाता है, वो पाया जाता है, तो आप अपना अपना कीवर्ड यूज कीजिए कि आप क्या लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरा लाइन बैठा देना है लिखने का। ठीक है, तो आप नोट्स बनाइए। अब नोट्स में क्या मेंशन करना है, आपको डायग्राम्स मेंशन करना है, फ्लो चार्ट्स मेंशन करना है, और उसमें कोशिश कीजिए कि कलरफुल पेन यूज़ किया कीजिए। और जितना आप अट्रैक्टिव नोट्स बनाइएगा, देखिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है नोट्स, लेकिन क्या है कि जब आप उसको रिवीजन कीजिएगा तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो नोट्स है वो बहुत ही अट्रैक्टिव में बनाइए। अच्छा से डायग्राम्स यूज़ कीजिए, फ्लो चार्ट्स यूज़ कीजिए, और जितना हो सके उसमें अपना क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए। जिससे क्या होगा कि अगर आपका एग्जाम है और आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बस आप नोट्स अपना ओपन कीजिएगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपका माइंड फ्रेश लगेगा। ठीक है, तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नोट्स आप जरूर बनाएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका राइटिंग स्पीड भी ठीक होगा, सेकंड नंबर की आपका राइटिंग भी अच्छे से बैठेगा। आपका क्या होगा कि आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका जो राइटिंग हैबिट भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स इन एवरी फील्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, यू हैव टू मेक नोट्स एज वेल एज यू वांट। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक थी कि आपको नोट्स क्यों बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आ गया होगा वीडियो कि नोट्स आपको कैसे बनाना चाहिए। तो वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।